पहला हेडिंग डाल लीजिए, दंडाणु या बेसिलस किस प्रकार की आकृति होगी इनकी बताइए। छड़नुमा होगी, रोड शेप होगी, ठीक है। तो लिखिए ये जीवाणु छड़नुमा आकृति के होते हैं, छड़नुमा आकृति के होते हैं जो विन्यास के आधार पर, क्या होता है ये विन्यास, संगठन के आधार पर, एकल है या फिर दो रूपों में, जो विन्यास के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किए जाते हैं, विन्यास के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किए जाते हैं। पहला प्रकार लिखिए डिप्लोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस। अब देखिए बेसिलाई या बेसिलस जहां कहीं भी शब्द आ जाए ना, अपने को ये ध्यान में रखना कि छड़नुमा आकृति के जो बैक्टीरिया होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, बेसिलस के नाम से जानते हैं। इस प्रकार की स्ट्रक्चर इनकी होती है, ठीक। रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है डिप्लोबैसिलस। डैश लगा के लिखिए, यदि जीवाणु दो के समूह में प्रेजेंट होते हैं तो इन्हें डिप्लोबैसिलस कहा जाता है, डिप्लोबैसिलस कहा जाता है। देखिए डिप्लो मिसर से पहले क्या आ गया, डाई आ गया ना, डाई। डाई का अर्थ क्या होता है, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, तो दो से हो गया ना। तो यहाँ अगर इस प्रकार की छड़नुमा स्ट्रक्चर के रूप में दो बैक्टीरिया एक साथ प्रेजेंट रहते हैं तो इनको हम क्या कह देंगे, डिप्लोबैसिलस कह देंगे, ठीक है। अगला लिखिए स्ट्रेप्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस। स्ट्रेप्टोबैसिलस डैश लगा के लिखिए, यदि बेसिलस बैक्टीरिया एक लंबी चेन के रूप में प्रेजेंट रहते हैं तो इन्हें स्ट्रेप्टोबैसिलस में वर्गीकृत किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकृत किया जाता है जैसे बैसिलस ट्यूबरकुलोसिस, बैसिलस ट्यूबरकुलोसिस। अब देखिए दही के अंदर कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस होता है ना। तो यहाँ बैसिलस है शब्द ना, लैक्टोबैसिलस, तो इसकी आकृति क्या होगी, छड़नुमा होगी। हाँ, सिंपल सा ना, छड़नुमा आकृति होती है ना। तो लैक्टोबैसिलस जो दही के अंदर पाया जाता है इसकी आकृति भी किस प्रकार की होती है, बेसिलस या छड़ाकार या दंडाणु प्रकार की होती है, ठीक है। दोनों डायग्राम बना लीजिए, ये किस में आ जाएगा, डिप्लोबैसिलस में, और अगर लंबी चेन है बैक्टीरिया की तो ये किस में आ जाएगा,
स्ट्रेप्टोबैसिलस में हो जाएगा। ध्यान रखना, डिप्लो में अपने दो बैक्टीरिया एक साथ प्रेजेंट रहकर अपना ग्रुप बनाते हैं, जबकि स्ट्रेप्टोबैसिलस में कई सारे बैक्टीरिया एक साथ प्रेजेंट रहते हैं और मल्टीसेल्युलर फिलामेंट बनाते हैं। तो ये पहला प्रकार आपका हो गया बेसिलस प्रकार के बैक्टीरिया। ठीक है, जीवाणु जिनकी आकृति छड़ के समान होती है किस में आते हैं? बेसिलस में आते हैं। हेडलाइन से लिखिए, दही में उपस्थित जीवाणु, दही में उपस्थित जीवाणु भी बेसिलस प्रकार के होते हैं, बेसिलस प्रकार के होते हैं। बेसिलस प्रकार के होते हैं। ये पहला प्रकार हो गया आपका दंडाणु प्रकार के बैक्टीरिया। नंबर 2 लगा के लिखिए, गोलाणु या कोक्स। गोलाणु या कोक्स। दस लगा के लिखिए, ये गोलाकार या दीर्घवृत्तीय आकृति की अचल बैक्टीरिया होते हैं। तो इनके अंदर क्या नहीं पाया जाता? फ्लैजिला नहीं पाया जाता। ठीक है, अचल बैक्टीरिया होते हैं, फ्लैजिला इनमें एब्सेंट होता है। अचल बैक्टीरिया होते हैं जो सामान्यतः एकल रूप में प्रेजेंट रहते हैं, एकल रूप में प्रेजेंट रहते हैं, एकल रूप में प्रेजेंट रहते हैं, जिन्हें माइक्रोकोकाई कहा जाता है, जिन्हें माइक्रोकोकाई कहा जाता है, माइक्रोकोकाई कहा जाता है। जैसे माइक्रोकोक्स, माइक्रोकोक्स देखिए, अगर एकल समूह होगा तो इनको अपन सूक्ष्म स्ट्रक्चर के रूप में डिवाइड करते हैं ना, तो इनको हम क्या बोल देंगे? माइक्रो का अर्थ होता है छोटा और मैक्रो का अर्थ होता है बड़ा। ठीक है, तो एकल समूह के अंदर अगर प्रेजेंट है ना तो इनको माइक्रो के नाम से जानते हैं। और कोकाई इसकी एकल इकाई है, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल, एकवचन और बहुवचन। कोक्स तो क्या है? बहुवचन है, और कोकाई इसकी एकल इकाई है। ठीक है, तो एक ही प्रेजेंट है तो इसको हम क्या कह देंगे? माइक्रो कोकाई के नाम से जानते हैं। अगला से लिखिए, यदि कोक्स जीवाणु, यदि कोक्स जीवाणु समूह के रूप में उपस्थित हो, यदि कोक्स जीवाणु समूह के रूप में उपस्थित हो तो इन्हें निम्न भागों में बांटा जाता है। निम्न भागों में बांटा जाता है। पहला प्रकार लिखिए, डिप्लोकोकाई। डिप्लोकोकाई
किसे कहेंगे बताइए? डिप्लोकोकाई किसे कहेंगे? डाई वही हो गया ना, डाई। अगर गोलाकार बैक्टीरिया दो के समूह में प्रेजेंट है तो इसे हम क्या कहते हैं? डिप्लोकोकाई कह देंगे। डैश लगा के लिखिए। जब कोक्स दो के समूह में प्रेजेंट होते हैं, दो के समूह में प्रेजेंट होते हैं तो इन्हें डिप्लोकोकाई कहते हैं। जिसे डिप्लोकोक्स न्यूमोनियाई, कौन सा रोग उत्पन्न करता है? न्यूमोनिया। न्यूमोनिया। डिप्लोकोक्स न्यूमोनियाई। अगला प्रकार देखिए, डायग्राम बनाना है तो साथ में बना लीजिए। डिप्लोकोकाई दो के समूह के रूप में प्रेजेंट है। लिखिए स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई स्ट्रेप्टोकोकाई। देखिए, अगर कोक्स बैक्टीरिया लगातार लंबी श्रृंखला के रूप में प्रेजेंट होते हैं तो इनको हम स्ट्रेप्टोकोकाई के नाम से जानते हैं। तो देखिए, यदि कोक्स जीवाणु लंबी सीधी श्रृंखला का निर्माण करते हैं, लंबी सीधी श्रृंखला का निर्माण करते हैं तो इन्हें स्ट्रेप्टोकोकाई कहा जाता है। स्ट्रेप्टोकोकाई कहा जाता है। एग्जाम्पल लिख लीजिए। स्ट्रेप्टोकोकाई लैक्टिस, लैक्टिस। तो इनकी एक लंबी सीधी श्रृंखला होती है, बना लीजिए स्ट्रेप्टोकोकाई। यहाँ कितने बैक्टीरिया दिखाई दे रहे हैं? कितने दिखाई दे रहे हैं? 4। 4 को क्या कहते हैं? टेट्रा। तो इनको क्या नाम देते हैं? टेट्राकोकाई। अगला प्रकार लिखिए, टेट्राकोकाई। टेट्राकोकाई। देखिए, कोक्स जीवाणु यदि 4-4 के समूह के रूप में, बंद है, बाद में अपलोड करते हैं। 4-4 के समूह में प्रेजेंट होते हैं, 4-4 के समूह में प्रेजेंट होते हैं तो इन्हें टेट्राकोकाई कहा जाता है। टेट्राकोकाई कहा जाता है। एग्जाम्पल लिख लीजिए। नाइसीरिया कौन सा रोग उत्पन्न करता है? बताओ कौन सा? हाँ, गोनोरिया या सुजाक, जो कि एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। टेट्राकोकाई। डायग्राम बना लीजिए। निसेरिया गोनोरिया के द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है।
अगला देखिए स्टेफाइलोकोकाई। स्टेफाइलोकोकाई देखिए, यदि कोक्स जीवाणु गुच्छे के रूप में प्रेजेंट होते हैं, गुच्छे के रूप में प्रेजेंट होते हैं, तो इन्हें स्टेफाइलोकोकाई कहा जाता है। उदाहरण लिख लीजिए, स्टेफाइलोकोक्स ओरियस, स्टेफाइलोकोक्स ओरियस, डायग्राम बना लीजिए, मतलब समूह के रूप में प्रेजेंट रहते हैं बैक्टीरिया। और लास्ट प्रकार लिखिए इनका सार्सिन, सार्सिन। इसमें देखिए, जब कोक्स जीवाणु तीन तलों में व्यवस्थित होकर, जब कोक्स जीवाणु तीन तलों में व्यवस्थित होकर घनाभ की आकृति बनाते हैं, घनाभ की आकृति बनाते हैं, तो इसे सार्सिनी कहते हैं। तो एक क्यूबॉइडल बनाते हैं, घनाभ के समान स्ट्रक्चर बनाते हैं, तीन तलों के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर को अपने क्या नाम देते हैं? सार्सिनी के नाम से जानते हैं। इनकी संख्या मिनिमम 8 होती है या फिर 8 से अधिक हो सकती है। एग्जाम्पल लिख लीजिए, सार्सिना लुटिया, सार्सिना लुटिया। तो ये अपना कोक्स ग्रुप कंप्लीट हो गया। ठीक है, बैक्टीरिया का ऐसा ग्रुप या समूह है जिसमें गोलाकार जीवाणुओं को शामिल किया जाता है, क्या कहते हैं? कोक्स या कोकाई के नाम से जानते हैं। तीसरा प्रकार लिखिए, स्पाइरल सर्किल। बनाना है क्या? डायग्राम बना लीजिए, स्पाइरल या सर्किल। किस प्रकार की आकृति होगी इनकी? बताओ। सर्पिल, सर्पिल किस प्रकार की होती है? सांप के समान। तो अगर बैक्टीरिया की संरचना इस प्रकार की सर्पिलाकार हो तो इसको हम क्या कहते हैं? स्पाइरल के नाम से जानते हैं। जैसे लगा के लिखिए, ये जीवाणु बेसिलस तथा कोक्स की तुलना में
बेसिलस तथा कोक्स की तुलना में बड़े होते हैं, जो कुंडलित या सर्पिल आकृति में पाए जाते हैं, कुंडलित या सर्पिल आकृति में पाए जाते हैं। इनमें गमन करने हेतु एक या अधिक फ्लैजिला पाए जाते हैं, एक या अधिक फ्लैजिला पाए जाते हैं, फ्लैजिला पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए, स्पाइरिलम अंडुलम, स्पाइरिलम अंडुलम। तो सामान्य जो अपने बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर होती है वो छोटे आकार का होता है, लेकिन ये अगर तीनों ग्रुप में से ये पूछ लिया जाए कि सबसे बड़े आकार के बैक्टीरिया कौन से होते हैं, तो स्पाइरल ये सबसे बड़े, सबसे अधिक लंबे आकार वाले होते हैं। इनको भी अपने नग्न आइड से, नेक्ड आई से नहीं देख सकते, तो इनको देखने के लिए भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की नीड होती है। बना लीजिए। ये हो गए तीन मुख्य प्रकार बैक्टीरिया के, या तो गोलाकार होंगे, या छड़ के आकार के होंगे, या फिर स्पाइरल होंगे। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ अन्य आकृतियां पाई जाती है बैक्टीरिया की, तो अगले लाइन से लिखिए, अन्य आकृतियां, अन्य आकृतियां। अन्य आकृतियां लिखिए, विब्रियो। विब्रियो कौन सा रोग करता है? विब्रियो कोलेरा। आकृति कैसी होती है? कोमाकार। या तक्वाकार इसे हम बोलते हैं। किसमें पाई जाती है आकृति? तक्वाकार या कोमाकार। प्रॉन, पेलिमोन या झींगा के अंदर डिसेक्शन है आपके बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर, प्रॉन, पेलिमोन या झींगा का। ठीक है, तो इस प्रकार की आकृति पाई जाती है। विब्रियो में डैश लगा के लिखिए, सूक्ष्म मुड़ी हुई छड़ या कोमा के समान आकृति वाले जीवाणु, कोमा के समान आकृति वाले जीवाणु, जैसे विब्रियो कोलेरा। अगला इसे लिखिए, तंतु में फिलामेंटस। तो ये धागानुमा संरचना के रूप में पाए जाएंगे, तंतुओं का एक गुच्छा सा होगा जो सामान्यतः समूह के रूप में, ग्रुप के रूप में प्रेजेंट रहते हैं। दस लगा के लिखिए, पतले धागेनुमा तंतुओं के रूप में, पतले धागेनुमा तंतुओं के रूप में प्रेजेंट
लीजिए थियोथ्रिक्स। लिखिए पॉलीमॉर्फिक। तो सामान्यतः बैक्टीरिया की आकृति क्या होती है? निश्चित होती है, फिक्स होती है, लेकिन कुछ एक बैक्टीरिया अपवाद के रूप में अपने आकार आकृति को लगातार परिवर्तित करते रहते हैं, और इस परिवर्तन करने वाले बैक्टीरिया के समूह को अपने क्या नाम दे देंगे? बहुरूपी या पॉलीमॉर्फिक के नाम से जानते हैं। 10 लाख लिखिए। वातावरणीय परिवर्तनों के अनुसार अपने आकार में अस्थायी परिवर्तन करने की क्षमता पाई जाती है। अस्थायी परिवर्तन करने की क्षमता पाई जाती है। एग्जाम्पल लिख लीजिए एसिटोबैक्टर। तो ये भी इसी पार्ट 3 के अंदर अपने फंक्शन ऑफ बैक्टीरिया आएगा, वहाँ पे अपने एसिटोबैक्टीरिया का उपयोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गए बैक्टीरिया के समूह या फिर इनकी शेप या आकृति। अगला मोटिलिटी इन बैक्टीरिया।